हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएसजी वाले बच्चों के लिए बीएमटी 141 यानी कि लीनियर अलजेब्रा का क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स इग्नू की न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, जैसा कि आप सभी जानते हो, आपका जो कोर्स है बीएमटी 141 का, इसके सिलेबस में टोटल 17 यूनिट्स है। इसलिए हमारे इस क्रैश कोर्स के अंदर जो टोटल लेक्चर्स होंगे वो भी 17 लेक्चर्स होंगे। मतलब एक लेक्चर्स के अंदर आपके एक यूनिट का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर आपका यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होने वाला है। और यूनिट फर्स्ट में हम आपको क्या करवाने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट यानी कि चैप्टर फर्स्ट में जितने भी टॉपिक्स होंगे और उसके कॉन्सेप्ट सभी आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से मैच भी कर सकते हैं सभी टॉपिक्स को। इसके साथ ही चैप्टर फर्स्ट में जो भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे। और जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर हैं जून 2010 से लेकर जून 2022 तक, उनका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर बीएमटी 141 तो नया कोर्स है, तो जून 2010 से इतने पुराने क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएंगे। इसका भी आंसर हम आपको अभी बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आप लोग नोटिस करना, जो ओल्ड कोर्स के बच्चे थे उनके लिए लीनियर अलजेब्रा का जो कोड था वो MT02 के नाम से था। और जो न्यू कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए लीनियर अलजेब्रा का जो कोड दे रखा है वो BMT 141 के नाम से। इग्नू ने कुछ नहीं किया है, इतना सा क्या, ओल्ड कोर्स के बच्चों का कोड ये था, तो जैसे इन्होंने नया कोर्स लॉन्च किया तो उन्होंने बस कोड चेंज कर दिया। यानी MT02 के नाम से जो लीनियर अलजेब्रा का जो कोर्स था उसका सिलेबस, और BMT 141 के नाम से जो लीनियर अलजेब्रा उसका सिलेबस, दोनों का दोनों सेम है। बस थोड़ा सा अपडेट किया, जैसे इसमें यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस दोनों ही कोड के सेम है। तो BMT 141 के नाम से जितने आपके एग्जाम हुए प्रीवियस ईयर के उसका सोल्यूशन करवा देंगे। और MT2 जो ओल्ड कोर्स के बच्चे थे लीनियर अलजेब्रा का, उनका जो सिलेबस है, उनके जो क्वेश्चन पेपर है वो भी हम आपको सोल्व करवा देंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है वेक्टर स्पेस। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है रिव्यू ऑफ मैट्रिसेस। जैसा हमने आपको बता दिया, इसमें टोटल 17 लेक्चर्स हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर नंबर फर्स्ट, और लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। यूनिट फर्स्ट में जितने भी टॉपिक्स होंगे विद उसके कॉन्सेप्ट वो कवर होंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर होंगे। इसके साथ ही जो आपके प्रीवियस, ध्यान से सुनना, इसके साथ जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उनका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और क्वेश्चन पेपर कौन से होंगे, जून 2010 से लेके जून 2022 तक के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक भी शो कर देते हैं। पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसका सोल्यूशन हम लोग करवाने वाले हैं BMT 141। ये देखो यहाँ पे दे रखा है जून 2022 BMT 141 लीनियर अलजेब्रा का, इसका पूरा सोल्यूशन कराएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, इसके साथ ही ये आपका यूनिट फर्स्ट दे रखा है रिव्यू ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, जितने भी टॉपिक सारे कवर होंगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो लेक्चर की स्पीड को इंक्रीज करके देखिएगा। ठीक है, टाइम कम होता है आपके पास एग्जाम टाइम में, इसलिए स्पीड को इंक्रीज करके देखिएगा। यहाँ पे जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट हो, चाहे वो डेफिनेशन हो, है ना, चाहे वो कोई थ्योरम हो, सब आपको करवाएंगे। जो भी आपके इंपोर्टेंट एग्जाम्पल और इंपोर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको करवाने वाले हैं। प्लस जो आपके 12 ईयर्स के प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनका सॉल्यूशन आपको करवाने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक, ये हमारा यूनिट फर्स्ट है, इसका नाम क्या है, रिव्यू ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जिसमें हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, एक बात ध्यान रखना, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है ना, चैप्टर फर्स्ट ये जो हम पढ़ने वाले यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट को थोड़ा आराम से ध्यान से पढ़िएगा। ये बेस है आपके बाकी के चैप्टर्स का, जो आपके बाकी का जो सिलेबस होगा यूनिट नंबर 2 से लेकर यूनिट नंबर 17 तक। ठीक है, तो यूनिट 2 से यूनिट 17 जो भी आपका सिलेबस होगा उसमें आपका बेस यूज होगा यूनिट फर्स्ट में से। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या आप लोग पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स या मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स को किस तरह नोटेशन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मैट्रिक्स में एलिमेंट किसे बोलते हैं, कॉलम, रो और ऑर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये बेसिक है, ध्यान रखना, इसमें से डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अपने बेसिक को क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनका यूज होगा,
इनका यूज होगा यूनिट नंबर 2 से लेकर यूनिट नंबर 70 तक। ये बात ध्यान रखना, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं आने वाला है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स का टाइप लिखे है, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपके दोनों मैट्रिक्स का टाइप हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स से ऊपर कौन कौन से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी दो मैट्रिक्स को किस तरह ऐड किया साथ किया जाता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट या माइनस कैसे किया जाता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। मान लो आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा, है ना, उस मैट्रिक्स में स्केलर का मतलब होता है नंबर, किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। उसके बाद आपका लास्ट ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत यूज होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ टॉपिक हुआ फोर सम स्पेशल मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स था, ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे आपके बेसिक को क्लियर करने के लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर फोर्थ है सम बेसिक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये आपके इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। इसके बाद है इन्वर्टिबल, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, हार्मिटिव मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिटिव मैट्रिक्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है, जैसे मान लीजिए अगर आपने पढ़ा होगा 2x प्लस में 3y और इक्वल टू में 4, 3x माइनस में y इक्वल टू में 6, ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है। तो इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हमारे टॉपिक नंबर 5 के अंदर, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आते भी हैं आपके एग्जाम में, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स और मैट्रिसेस किसे कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो अभी आपको बता देते हैं। आप जानते हो बॉय में, है ना, और बॉयज में क्या डिफरेंस है। वीडियो को पॉज करके समझना, आपको सब पता होगा इसके बारे में। बॉय मतलब होता है सिंगल एक लड़का, है ना, बॉयज मतलब होता है एक से ज्यादा। बस वही डिफरेंस है कि मैट्रिक्स का मतलब है एक और मैट्रिसेस का मतलब एक से ज्यादा। तो आपको केवल मैट्रिक्स का मतलब समझना है, फिर मैट्रिसेस मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा मैट्रिक्स। इसमें हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है, यानी मैट्रिक्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या होगा, कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं और ऑर्डर किसे कहते हैं किसी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक क्या था, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। मैट्रिक्स मैथ्स का एक टूल है। अरे मैथ्स में आपने कई सारे टॉपिक पढ़े हैं ना, मैथ्स में कई सारे टॉपिक कई सारे टूल पढ़े हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से मैट्रिक्स मैथमेटिक्स का एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। किस टाइप के डाटा को, किसी भी टाइप के डाटा को। लाइक डाटा क्या हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है ना, किसी का नाम हो सकता है, कोई फ्रूट का नाम हो सकता है ना, रिवर हो सकती है, कहीं डिस्टेंस हो सकता है ना, किसी सिटी का नाम हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। मान लीजिए कोई सॉन्ग है ना, कोई पिक्चर कोई इमेज है ना, मैथ के सिंबल हैं, कुछ भी मान लीजिए। मैं सिंपल सा मतलब है, मैट्रिक्स मैथ्स का एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है टेबल की फॉर्म में। किस फॉर्म में दे रखा है, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे दो साइड देखिए, एक आपका डाटा ये दे रखा है और एक डाटा आपका ये दे रखा है। इस साइड में क्या दे रखा है, इस साइड में कुछ नाम दे रखे हैं और इस साइड में कुछ फ्रूट्स के नाम दे रखे हैं। और आप नोटिस करो इस वाली लाइन को, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि राहुल के पास, ध्यान समझ रहे हैं, राहुल के पास 3 एप्पल और 2 मैंगो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरीके से रवि के पास क्या है, रवि के पास 5 एप्पल है ना और 6 मैंगो है। विकास के पास ये क्या, हमारे पास 7 एप्पल है और आपका 8 मैंगो है। ये लाइन आपको एप्पल को शो करेगी और ये लाइन आपको मैंगो को शो करेगी। तो इस तरह से किसी डाटा को शो करना है। यहाँ पे क्या शो कर रहे हो कि किसी पर्सन के पास कितने और कौन कौन से फ्रूट है, इस तरीके से शो करने को बोलते हैं टेबल के थ्रू शो करना।
ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया, इसको थोड़ा सा रफ कर दें, यहाँ पे थोड़ी सी हमें जगह चाहिए। देखो हमारे पास जो डाटा दिया होता है ना, जैसे यहाँ पे डाटा क्या दे रखा है, इसको भी रफ कर दिया कि आपको दिखाई दे। यहाँ पे हमारे पास क्या डाटा दे रखा है, यहाँ पे डाटा दे रखा है एप्पल और फ्रूट दे रखे हैं, नंबर ऑफ एप्पल और नंबर ऑफ फ्रूट। इन्हीं डाटा को अगर हम रिक्टेंगुलर फॉर्म में शो करते हैं, रिक्टेंगुलर फॉर्म से मतलब क्या है, अरे बच्चों रिक्टेंगल जानते हो ना, रिक्टेंगल इसे ही तो बोलते हैं, है ना। अगर हम किसी भी डाटा को रिक्टेंगुलर फॉर्म में शो करते हैं कुछ इस तरीके से बना के, अगर आप नोटिस करोगे ये रेक्टेंगल जैसे ही दिखता है, तो हम उसे बोलते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करना। जैसे फर्स्ट वाली डिटेल क्या है, 3 और 2, तो हमने देखो यहाँ लिख दिया 3 और 2। दूसरा क्या है 5 और 6, हम लिख दिया 5 और 6। तीसरा क्या है 7 8, ये भी हमने लिख दिया 7 8। ठीक है, तो मैट्रिक्स को दो तरीके से शो कर सकते हैं, दो तरीका उसे शो करने का है, कौन कौन सा है, या तो आप ऐसे कैपिटल ब्रैकेट लगा के शो कर दो, है ना, या फिर आप ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लगा के शो कर दो। दोनों ही क्या है सूटेबल है, दोनों में से कोई भी आपका आंसर गलत नहीं होगा अगर आप इस तरीके से शो करते हो या फिर इस तरीके से शो करते हो। बस सिंपल सा मतलब है, जो डाटा दिया होता है उसे हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इतना। ठीक है, या तो ऐसे क्लोज ब्रैकेट लगा दो या फिर ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग और देख लीजिएगा जरा, हम आपको यहीं पर समझा देते हैं, ये रफ कर देते हैं। ठीक है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे, बाकी ये दोनों दोनों सेम है डायग्राम, बस एक कैपिटल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट का डिफरेंस है। ये जो फर्स्ट लाइन होती है ना, इसे हम बोलते हैं रो 1। सेकेंड होती है, इसे हम क्या बोलते हैं रो 2। तो रो 1 के एलिमेंट कौन कौन से, 3 और 2। रो 2 के एलिमेंट कौन से, 5 और 6, इसे बोलते हैं रो 3। रो 3 के एलिमेंट कौन से हमारे पास, 7 और 8। कोई दिक्कत तो नहीं है, रो है इसलिए हम इसको किस शो करते हैं, 8 से शो करते हैं। ठीक है, अगर ये पहली बात क्लियर है। अगर हम सेकंड समझा दें आपको, ये आपका कॉलम कहलाता है, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉलम फर्स्ट। कहाँ पे लिखे हैं, समझ जाओगे ना बच्चों, यहाँ पे ये कॉलम फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये कॉलम 2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये रखा है तो कॉलम को हम किस शो करेंगे, सी से। तो कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट कितने हैं, कॉलम फर्स्ट के जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 3 5 और आपका 7। सेम इस तरीके से कॉलम 2 के एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 2 6 और 8। आई थिंक इतना आपको बेसिक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, मैट्रिक्स के डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे मैट्रिक्स को किस तरह नोटेशन या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स में एलिमेंट किसे कहते हैं, कॉलम हमने आपको भी समझा दिया है, रो हमने आपको समझा दिया है, एलिमेंट किसे कहते हैं अभी देखो तुरंत आ जाते हैं। किसी मैट्रिक्स के अंदर जो डाटा होता है ना, यहाँ पे डाटा क्या है, यहाँ डाटा के फॉर्म में क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ डाटा के फॉर्म में दे रखा है 3 2 5 6, जो डाटा होता है उसी डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, 3 एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, 2 भी एक एलिमेंट है, 5 भी एक एलिमेंट है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एलिमेंट का क्या मतलब है, कॉलम का क्या मतलब है, रो का क्या मतलब है, ऑर्डर और देख लो ऑर्डर का क्या मतलब है। फिर वापस आते हैं, है ना, ऑर्डर का क्या मतलब है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था। इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, 3 रो है, एक रो, 2 रो और 3 रो। और कॉलम कितने, एक कॉलम, 2 कॉलम। तो नीचे लिखते हैं, रो को पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। तो इसमें रो कितनी है, 3 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3 × 2 होगा। पहले रो आएगा, सेकंड में कॉलम आएगा। अब हम बात करते हैं जल्दी से यहाँ पे डेफिनेशन की। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल सी, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रेक्टेंगल के जैसा दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखो, है ना, ये दिख रहा है आपको, ये कुछ रेक्टेंगल की शेप नहीं दिख रही, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। Matrix is a rectangular array which represent different type of data using row and column, है ना। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है जो डिफरेंट टाइप के डाटा को शो करती है रो और कॉलम का यूज करके। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे करते हैं, जनरल तरीके से किस तरह शो कर सकते हैं, इस तरीके से शो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या अभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिख देते हैं साथ में, कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, 1 2 3, आप कुछ भी ले सकते हो, 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अगर आप दोनों को कंपेयर करो, ये जो पहला वाला जो सिंबल दे रखा है, ये वाला, ये ए और ये ए, तो ए यहाँ पे ए दे रखा है, ए क्या होता है, ए किसी भी मैट्रिक्स का नोटेशन होता है, और यहाँ पर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, A to Z कोई सा भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स को शो करने के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर नोटिस करो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
A11 का क्या मतलब है? A11 का मतलब है कि वो एलिमेंट है ना, A11 किसी मैट्रिक्स का वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आता है। एक सेकंड, इसका कलर चेंज करके आपको बस दिखाते हैं ना, एक सेकंड बच्चों। ये जो पहले वाला नंबर होता है इसे बोलते हैं रो, और दूसरा वाला होता है उसे भी हम बोलते हैं कॉलम। तो यानी A11 क्या है? A11 किसी मैट्रिक्स का वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आता है। तो फर्स्ट रो में कौन सा आता है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है? 1। तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा? एक सेकेंड, इसका मतलब हमारे पास, इसका मतलब A11 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास? 1 होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हम बात यहाँ पे A23 की करें, समझने की कोशिश करना, A23 की, इसका मतलब क्या हो गया? इसको पहले रफ कर देते हैं, ठीक है, बस एक सेकेंड बस। हाँ, A23 का मतलब क्या है? सेकेंड रो, ये रही सेकेंड रो। 3 का मतलब थर्ड कॉलम, ये रहा थर्ड कॉलम। तो कहाँ पे कट रहा है? ये वाला 6, तो इसका एलिमेंट क्या होगा? 6। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्योंकि इस पूरे मैट्रिक्स में 3 रो हैं, है ना, 1 2 3 रो हैं और 3 कॉलम, 1 2 3, तो क्या है 3 × 3, जो कि हम बेस में लिखते हैं, देखो नीचे 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है। और हम किसी भी मैट्रिक्स के, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एलिमेंट दे रखे हैं, एक सेकंड बच्चों जरा रफ कर दें इसे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एलिमेंट हैं, जैसे A11 है, A12 है, A13, A21, A22, A23, ऐसे कई सारे एलिमेंट हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम जनरल तरीके से शुरू करते हैं, उसको जनरल एलिमेंट A और आई जे करके। यहाँ पे आई जी की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये M × N क्या होता है? इसका ऑर्डर होता है। अब समझो जरा यहाँ पे जाके, ठीक है। यहाँ पे आई और जे की वैल्यू पुट करते चलेंगे, जैसे यहाँ पर आप आपको समझा देते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। ये देखो, यहाँ पे देखना, ए क्या है? ए मैट्रिक्स का सिंबल है, और किसी मैट्रिक्स के सभी सिंबल को हम कॉमन सिंबल ए आई जे से शो कर सकते हैं। और यहाँ पे बेस में क्या लिखा होता है? ऑर्डर लिखा होता है। एम क्या है? एम हमारा रो है, और एन क्या हमारे पास कॉलम है। और आई की जो वैल्यू होती है, आई क्या होता है? रो। यहाँ पे आई भी क्या है? आई रो है, और जे क्या हमारे पास? कॉलम है। तो आई की जो वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होगी और एम तक जाएगी। समझ रहे हो आई का क्या मतलब है? या फिर यहाँ पे देख लो, ये देखो पढ़ना में लिखा है ए आई जे का क्या मतलब है? ए आई जे पोजिशन बताता है किसी एलिमेंट की, पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। ए आई जे का मतलब क्या है? ए आई जे का मतलब बताता है कि ए वो एलिमेंट है जो आई रो और जे कॉलम के अंदर होगा, जैसे हमने आपको यहाँ पे समझाया था, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है। आई का मतलब क्या? फॉर रो पोजिशन। जे का मतलब क्या? फॉर कॉलम पोजिशन। और एम क्या है? नंबर ऑफ रो। और एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। और M × N क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जितनी उसकी रो होगी, जितने उसके कॉलम होगी, वो उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे जनरल नोटेशन यहाँ पे दे रखा है, ये तो मैं आपको सभी समझा दिया था। इसी मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन क्या होता है? ए और आपका आई जे होता है ना, M × N। इन केस अगर यहाँ पे कोई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया जाए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और आई जे, कितना ऑर्डर का? 3 × 3, तो इसका मतलब है जो आई की जो वैल्यू होगी, हाँ देखो, आई की जो वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होगी और 3 तक जाएगी। अरे आई क्या? आई रो ही तो है। यानी कि इसमें 3 रो बनेंगे, कौन कौन सी? R1, R2 और R3। समझ में आ रहा है बच्चों? 3 रो है, तो आई जो है 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा। 3 कॉलम है और जे कॉलम को शो करते हैं, तो जे भी क्या होगा? 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, मतलब कॉलम भी क्या होंगे? कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। वही यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट करके लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। अब किसी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म ऑफ द, और देख लो जनरल फॉर्म मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन दे रखा, आपको क्लियर है? आई की जो वैल्यू होती है, यानी आई की जो वैल्यू होगी कहाँ से आएगी? 1 से स्टार्ट होगी और एम तक जाएगी। एम क्या होता है? नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो, ठीक है। और जे की जो वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होगी और एन तक जाएगी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। बाकी ये सारी डिटेल तो हमने आपको बता ही दी थी। जैसे कि हम फर्स्ट की बात करें, A11 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A2 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A3 का मतलब क्या? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अरे दिख नहीं रहा आपको? ये सारी फर्स्ट रो है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, और ये nth कॉलम। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ये आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। इसे रफ कर देते हैं, थोड़ी जगह चाहिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या? रो 1।
कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारे पास क्या है, रो टू, ये सारे एलिमेंट कितने हमारे पास, रो थ्री, इस तरह ये सारे एलिमेंट के हमारे पास रो एन, है ना, सॉरी एम, है ना, क्योंकि रो को तो एम से शो करते हैं, तो नहीं एम आ गया हमारा यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब इसको रफ करके जरा कॉलम भी आपको दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत है मुझे रफ करने में, या मैंने आपको दिखा दिया एम, ये क्या है कॉलम वन, देखो बाद वाले एलिमेंट को, ये कॉलम ही तो होता है, देखो सही में वन वन लिखा है, वन वन वन, क्योंकि ये कॉलम वन है। ये कॉलम टू, उसमें देखो टू 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 और टू दे रखा है कॉलम टू। ये कॉलम थ्री हो गया, देखो सही लास्ट में थ्री थ्री लिखा है ना, थ्री थ्री थ्री। ये क्या है, ये कॉलम एन हो गया, ये एन 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 लिखा है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रफ करके यहाँ पे दिखाते हैं, ये क्या लिखा है हमारे पास, ये तो लिखा है, देखो क्या लिखा है, एम इंटू एन। अब बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बड़े से बड़ा ऑर्डर का बना सकते हो, टू इंटू थ्री कर लो, फोर इंटू फाइव कर लो, सेवन इंटू सेवन कर लो, बड़े से बड़े ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक नंबर टू में, बहुत ही आसान है टॉपिक नंबर टू। इसमें आपको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, जितने भी मैट्रिक्स हैं उनके टाइप के बारे में आपको पढ़ना है, ध्यान रखना। ये आपके बेसिक को क्लियर करेंगे, इसलिए इसे छोड़ मत देना। ठीक है, डायरेक्ट इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा टॉपिक नंबर टू में से, लेकिन इनका यूज होगा आपके यूनिट टू से लेकर यूनिट 17 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी में। ठीक है, तो स्टार्ट करें वन बाय वन करके। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला वाला मैट्रिक्स कौन सा रहता है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, आपको यहाँ से ना नाम से ही समझ में आ रहा होगा। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो, से हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हम आपको एग्जांपल दे देते हैं कई सारे। एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है ए, ठीक है, इसमें केवल एक ही रो होगी, जैसे हमें मान लीजिए इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, इसमें रो कितनी है, एक रो और एक कॉलम। हमें तो रो की बात करनी है, क्योंकि इसमें केवल एक ही रो, रो कितनी, केवल एक ही है, तो इसका मतलब क्या है, ये रो मैट्रिक्स है। अगर हम किसी दूसरे एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए हमने बी ले लिया एक मैट्रिक्स, इसमें लिख दिया टू और थ्री, इसका ऑर्डर कैसे कितना, इसमें एक रो है, एक रो है और दो कॉलम है, हमें तो केवल रो चाहिए था, इसमें केवल एक ही रो है, इसका मतलब ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। अब एक रो दिख रही है ना बच्चों आपको। अगर हम थर्ड की बात करें, तो मान लीजिए हमने ले लिया हमारे पास टू थ्री एंड फोर, इसमें क्या है, इसमें एक रो है और तीन कॉलम है, हमें बात करनी है केवल रो की, इसमें केवल क्या है, एक ही रो है, इसका मतलब ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। रो आई थिंक आपको क्लियर होगा, इसे रो ही तो बोलते हैं, रो वन, इसमें भी रो वन एक ही रो है, इसमें भी एक ही रो है। अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक रो है तो हम उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी सेम ऐसे ही है, उसमें क्या है, अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड, बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया, रो नहीं आया कॉलम आएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कॉलम कर लीजिएगा। ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सेम उसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे अगर हम इसकी बात करें, अभी जो हमने लिखा था वन रो ऑन वन कॉलम, इसमें भी अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या है, कॉलम कितने, एक ही कॉलम है, इसका मतलब ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें दूसरे मैट्रिक्स की, यहाँ पे टू थ्री ये दे दिया, इसमें आप नोटिस करो कितनी रो है, दो रो है ना, दो रो है और एक कॉलम है, यानी इसमें कॉलम कितने हो गए हमारे पास, केवल एक ही कॉलम है, इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है ना। कैसे हमारे पास ये तो क्लियर ना, देखो दो रो तो दो गई, एक रो, दो रो, रो वन और रो टू, यहाँ पे रो को नहीं दिखा कॉलम है, कॉलम तो केवल एक ही है सी वन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या देखा है, टू थ्री एंड फोर, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इसका ऑर्डर कितना है, थ्री, थ्री रोज है और वन कॉलम है, देखो नोटिस करो, अभी वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ये हमारे पास कितना हो गया, रो वन, रो टू और आपका ये हो गया रो थ्री। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉलम कितने, हमारे पास वन है, तो ये भी क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ध्यान रखना, अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो तो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ समझना है, जीरो यूज होंगे, ध्यान ऐसा मत सोचना कि ये यूज नहीं होगा। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, लेकिन यूज होगा आगे जाके। तो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों, जैसे ये मैट्रिक्स है वन बाय वन ऑर्डर का, वन रो वन कॉलम, सारे मैट्रिक्स जीरो है, तो ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। दूसरी अगर हम बात करें, ये टू थ्री, सॉरी सॉरी,
सॉरी 1 मिनट बच्चों। हाँ, 0 0 0 और 0, ये क्या है? ये 2 बाय 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। कौन सा? जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं? जीरो दे रखे हैं। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, मान लीजिए हमने एक लिख दिया 0 0 0 0 0 और 0। ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना? 2 रो है। 2 रो और 3 कॉलम। 1 रो, 2 रो, कोई दिक्कत तो नहीं है? 3 कॉलम कौन कौन से? 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। यानी ये क्या है कि 2 into 3 ऑर्डर का कैसा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर आप समझ समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल हो, उसे तो हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक सेकेंड बच्चों, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी चारों साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है ना। इसकी लेंथ ये आपस में इक्वल होती है, इसकी वेट ये भी आपस में इक्वल होती है, हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वो सम स्क्वायर बोलते हैं। तो सेम स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? अगर किसी मैट्रिक्स में, ध्यान से सुनना, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं तो हम उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे समझा देते हैं, अगर हम बात इसकी करते हैं, इस मैट्रिक्स में 1 into 1 रो 1 कॉलम, इसमें रो भी 1 है ना, है ना, और कॉलम भी कितने? एक, यानी 1 रो है 1 कॉलम। इसके मतलब क्या है? ये 1 by 1 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम दूसरे की बात करें, बी, जरा समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या है? ये इसमें कितनी रो? इसमें 3 रो है, आपको दिख रहा होगा ना आराम से। रो कितनी है? टोटल 3 है ना। कॉलम कितने हैं? टोटल 3 है। जैसे यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं, ये क्या है? 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 रो हो गई। कॉलम भी 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, यानी 3 रो 3 कॉलम, यानी 3 into 3 ऑर्डर का क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम आपस में इक्वल होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स से क्या मतलब है? देखो, अगर किसी दो मैट्रिक्स के सभी वैल्यू आपस में इक्वल हो तो हम उसे इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे, जरा इसका एग्जांपल देखना जरूरी है। जैसे मान लो हमने दो मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिए। एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ए, बी, सी और डी, ठीक है, उसके कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। दूसरा हमने मैट्रिक्स यहाँ पे क्या लिख दिया साथ में। एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन इसका यूज होगा, हम फिर से बोल रहे हैं, इसलिए एक बार जरूर देखते हुए चलना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? एस, टी, यू और बी, ठीक है। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया है, उनके एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी एस टी यू वी। इन दो मैट्रिक्स को हम आपस में इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब, ध्यान सुना, जब इसका ए इसके एस के बराबर होगा, यानी ए की जो वैल्यू होगी वो अगर एस के बराबर है तभी, है ना। और दूसरा, बी की वैल्यू टी के बराबर होनी चाहिए, सी की वैल्यू यू के बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सी की वैल्यू इस वी के बराबर, नहीं, पोजीशन भी मायने करती है, ध्यान रखना। जो पहली पोजीशन है ए की, वो उसका सेम होना चाहिए बी की पहली पोजीशन से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से सेम पोजीशन के सेम एलिमेंट होने चाहिए, तब हम उसे क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे अगर हम इन्हीं की वैल्यू पुट कर दें, मान लीजिए हमने एक में इसी मैट्रिक्स को क्या कर दिया? यहाँ पे कर दिया हमने 2, इनकी वैल्यू 3 4 और आपका 6। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया? सेम, 2 3 4 6। यहाँ पे नोटिस करो, समझना जरा, इसका पहला एलिमेंट 2 है, इसका भी पहला एलिमेंट 2 है, इसका 4 है, 4 है, 3 है 6 है 6 है, इसका मतलब दोनों के आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। अगर हम एक नया मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे करके, मान लीजिए 3 2 और 6 4, तब आप बताओ क्या सी ए के इक्वल है? नहीं, सी और ए इक्वल नहीं है। एलिमेंट तो उसके एक जैसे दिख रहे होंगे, जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन नहीं, इसमें 3 की पोजीशन पहले नंबर पे, 3 की पोजीशन दूसरे नंबर पे है। पोजीशन भी मायने रखती, ध्यान रखना। अभी आई थिंक आपको इक्वल मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंपेरेबल मैट्रिक्स का क्या मतलब है? किसी दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स तभी बोल सकते हैं जब हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको मैट्रिक्स एग्जांपल लिख देते हैं, आप समझ पाओगे। मान लीजिए क्या है? 2 3 4 6, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल, एक मैट्रिक्स हमने बी लिख दिया हमारे पास, एक्स वाई एस और आपका टी,
और थर्ड मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास लिख दिया ए बी सी डी ई एफ। अब मुझे बताओ आप इसमें से किस किस के मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का क्या मतलब है, हम देखो कंपेयर करने का मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना है, 3 into 3, तीन रो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड थोड़ा जल्दी कर दिया हमने। इसका क्या है ऑर्डर, 2 into 2, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम। इसका भी क्या है 2 into 2, 2 रो और 2 कॉलम। इसका क्या हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम। आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के दोनों रो को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसके फर्स्ट रो में एलिमेंट कितने हैं 2 3, इसके फर्स्ट रो में एलिमेंट कितने हैं x y, जबकि इसके फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हमारे पास है a b c। तो कंपेयर नहीं कर सकते, इसका एक तो बिना कंपेयर के रह जाएगा ना। किसी दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स तभी बोलते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो यानी ए का ऑर्डर कितना था 2 into 2, बी का ऑर्डर कितना था 2 into 2, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। से कहते हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यूज होगा आगे बहुत ज्यादा। देखो बहुत आसान है, इसका एग्जांपल लिखना है पहले। एक ऐसा मैट्रिक्स, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी के सारे कैसे हो, जीरो हो। एक सेकेंड, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जीरो हो। तो डायगोनल में क्या होता है, जैसे आपने लिया 1 0 0 0 2 0 0 0 और आपका 3, यानी सिंपल सा मतलब है। देखो ये है ना बीच के नंबर, इसे बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ध्यान रखना कि डायगोनल के एलिमेंट क्या हो सकते हैं, वो जीरो भी हो सकते हैं या फिर नॉन जीरो भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कंडीशन ये है कि इसको इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो और बाकी के सारे जीरो होने चाहिए। अगर हम दूसरा एक और एग्जाम्पल दें, मान लीजिए हमारे पास क्या लिख दिया 6 0 0 0 और आपका 4 0 0 0 और 0। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, इसको हाइड कर दो, इसको छुपा लो, देखो बाकी सारे जीरो हैं। हाँ बाकी सारे देखो ऊपर के, ये 0 0 0 सारे जीरो हैं, तो ये क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अभी आपको समझ में आ गया, मतलब डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जीरो होने चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और डायगोनल के एलिमेंट क्या हो सकते हैं, वो जीरो भी हो सकते हैं, वो नॉन जीरो भी हो सकते हैं। नॉन जीरो मतलब नंबर हो जाए, जीरो का मतलब जीरो और नॉन जीरो मतलब 1 2 3, ऐसे नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। एक सेकेंड बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम हो, जैसे 1 0 0 0 1। इसके देखो, इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट कैसे हमारे पास 1 दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 1, इसलिए क्या स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, एक मैट्रिक्स हमारा हमने क्या लिख दिया, हमारे पास ये 2 0 0 है ना, और 0 2 0 0 0 और 2। इस वाले डायगोनल मैट्रिक्स के, इस वाले डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट कितने हैं, 2 है, यानी सेम एलिमेंट है। तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया, अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स से, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि ये सेंटर वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जीरो हों, अगर ये सेंटर वाले एलिमेंट सारे के सारे सेम होते हैं, सारे एलिमेंट सेम होते, तब हम उससे क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इसमें सारे एलिमेंट कितने थे, 1 थे डायगोनल के, इसमें सारे एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं डायगोनल के, इसलिए हम किसे बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना समझने के लिए। डायरेक्ट नहीं पूछेगा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या, लेकिन इसका यूज होने वाला है आगे बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स के, ना सुना, अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे नंबर ओनली 1 हो, क्या ओनली 1 हो, उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें अगर आप नोटिस करोगे कि इस मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे नंबर कैसे दे रखे हैं, ओनली 1 दे रखे हैं, यानी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 2। तो 2 into 2 के जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग I2 से भी शो करते हैं, ठीक है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें इसका, इसको लिख दो 1 0 0 0 1 0 0 और 1। आप नोटिस करोगे ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है,
क्योंकि इसमें डायगोनल के नंबर को छोड़ के बाकी के सारे जीरो है, और अगर डायगोनल के सारे नंबर आपके वन हो जाते हैं केवल और केवल वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल के सारे नंबर केवल वन में होनी चाहिए, वन के अलावा कोई दूसरा नंबर ना हो। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो 3 कॉलम, यानी क्या 3 बाय 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 3 बाय 3 के लिए हम लोग I3 लिखते हैं। आई मतलब आइडेंटिटी, 3 मतलब 3 बाय 3 ऑर्डर का। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। दो टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगे, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस अब ये कॉन्सेप्ट है, समझते हुए चलना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या देखा है, देखो दो हम आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देते हैं, समझने की कोशिश करना बस। एक मैट्रिक्स आपका ये बना हुआ है, ठीक है, 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ठीक है। और दूसरा आपका मैट्रिक्स ये रखा है आपका 1 0 0 2 3 0 4 5 और आपका 6। यहाँ पे आप नोटिस करो दे क्या रखा है, देखो जरा, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना तो आप देखोगे ये जो डायगोनल दे रखा है ना, इस डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है, एक आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा हुआ है ना ऊपर, और नीचे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो है, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स से डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो और ऊपर कुछ वैल्यू आपके पास मिलती हो, एक ट्रायंगल बनता हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर और मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये डायगोनल है, इसके नीचे देखो सारे एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इस ट्रायंगल के अपर साइड में है क्या, ये सारे सारे क्या दिखाई देगा वहां पे, यानी जीरो दिखाई देंगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, यानी ट्रायंगल क्या बन रहा है, ट्रायंगल नीचे की साइड ट्रायंगल बन रहा है, डायगोनल के नीचे की साइड ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर डायगोनल के नीचे मैट्रिक्स बनता है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर डायगोनल के ऊपर मैट्रिक्स ऊपर ट्रायंगल बनता है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई थिंक आपको क्लियर होगा। बस ये जो हमने आपको मैट्रिक्स के टाइप बताए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, केवल इनका यूज होगा यूनिट 2 में से लेकर यूनिट 17 तक, ये कंफर्म है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, थर्ड टॉपिक, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं और उन ऑपरेशन की क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी दो मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। सब्ट्रैक्शन, यानी किसी भी दो मैट्रिक्स को किस तरह माइनस करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब, हमने आपको बताया स्केलर मतलब क्या होता है, नंबर, इसके मतलब क्या होता है, नंबर, यानी किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मान लो अगर ए एक मैट्रिक्स दे रखा है तो इस मैट्रिक्स में हम लोग 2 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर बी एक मैट्रिक्स दे रखा है तो उसमें हम 1/2 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन में। और लास्ट आपका दे रखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए और बी दे रखे हैं तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये लास्ट वाला कैसा है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। ए इंटू बी क्या होगा, बी इंटू ए क्या होगा, ये हम लोग सीखने वाले हैं इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किससे कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, किसी भी दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। मान लीजिए अगर दो मैट्रिक्स रखे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, उनको हम लोग ऐड कब कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास 2 3 4 और आपका 1 दे रखा है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स क्या दे रखा है, हमारे पास मैट्रिक्स पी देखा, हमारे पास क्या 1 4 5 और आपका 3। अगर आप चाहते हो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, तो ऐड करने से पहले सबसे पहले देख लेना कि इन दोनों मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर सेम है या फिर नहीं है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2, दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ए प्लस बी करके एक नया मैट्रिक्स आएगा और वो मैट्रिक्स क्या होगा, और ऐड कैसे करना वो भी देख लो। पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले से ऐड करेंगे, यानी 2 और 1 कितना हो गया, 3, वो पहले वाली जगह पर आएगा। देन 3 और 4 कितना होगा हमारे पास, 7, ये यहाँ पर आएगा, है ना, सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब इसको ऐड करो, 4 किससे ऐड होगा, 5 से ऐड होगा। पोजीशन आपको समझ में आ रही है ना,
तो ये कितना हो गया हमारे पास, 4 + 5 9 हो गया, और 1 + 3 कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। इस तरीके से आप लोग B+AB करके फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आपके क्वेश्चन दिखा देंगे बुक में से। हाँ, देखो जैसे आपके बुक पे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, करना मत इसमें से, एग्जाम में एक भी नहीं पूछेगा, सिर्फ समझाने के लिए एक रिवीजन कर लेना जल्दी से, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैन बी ऐड, इसमें से कौन कौन से मैट्रिक्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ दोज मैट्रिक्स दैट कैन बी ऐड, जिसको हम ऐड कर सकते हैं उसका सम फाइंड करो। अब करो, फर्स्ट वाले को क्या हम ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में कितने हैं, अगर फर्स्ट की बात करें तो 2 रो और 3 कॉलम है। वीडियो को पॉज कर देखना, देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 2 × 3 ऑर्डर रखा हुआ है। इसकी बात करो, फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी 2 रो, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, यानी इन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, यानी इसको हम ऐड नहीं कर सकते। सेकंड की बात करो, 3 रो, 1 2 3, 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, इसमें भी 1 2 3, 3 रो, 1 2 3, 3 कॉलम, दोनों सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करना मैं आपको अभी जस्ट बता दिया है। इस तरीके से आप बाकी का सारा देख सकते हो ना, सिंपल है, सिर्फ एक नजर में देख लीजिएगा और इसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे ये क्वेश्चन आपका बुक की देर का है, सेम वही बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैन ऐड, हम इसमें से कौन, वो पहले वाले एग्जांपल से किस मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, और जिसको ऐड कर सकते हैं आपको उसका सम बताना है। जैसे अगर हम बात इसकी भी करें, अगेन इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, इसमें कितना है, 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम अलग अलग है तो इसे हम ऐड नहीं कर सकते। इसके बाद देखो, ये क्या है, 2 रो और 3 कॉलम, 1 2 रो 1 2 3 कॉलम, सिंपल सा है ना। 2 × 3 भी के 1 2, यानी 2 रो और 3 कॉलम, 1 2 3, 3 कॉलम दोनों सेम है, इसको हम ऐड कर सकते हो और ऐड आप सिंपल से कर पाओगे, ठीक है। सेम अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या, सिंपल सा वही तरीका है, किसी भी दो मैट्रिक्स को हम लोग माइनस तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। जैसे एडिशन का था सेम टू सेम, सब्ट्रैक्शन का भी सेम टू सेम है। जैसे यहाँ पे क्या देखा, हमारे पास एक मैट्रिक्स हमारे पास ये रखा है 1 2 3 और 4, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास 3 4 और 2 और आपका 6। अगर आपको इसको माइनस करना है, यानी A - B, आप लोग B - A भी कर सकते हो या आप सेल्फ करना, ठीक है। आप जानते हो, अगर हम 4 - 2 करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा, और आप 2 - 4 करोगे तो आपका आंसर में माइनस का 2 आएगा। इसलिए आप A - B हम बता रहे हैं और B - A आप सेल्फ देखना, ठीक है। सिर्फ माइनस करने वाली चीज है। तो मैट्रिक्स से कितना है, 1 2 3 और 4, और बी मैट्रिक्स क्या है, 3 4 2 और 6। करो माइनस, कितना हमारे पास, तो माइनस कैसे करो, ध्यान रखना, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करना है, यानी 1 - 3 कितना होगा हमारे पास, ये -2, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 - 4 क्या होगा हमारे पास, ये -2। अरे ऐसे करना, 2 - 4 कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट 3 और 2 कितना हो गया हमारे पास, ये 1 4 और 6, आप चाहे लिख सकते हो एज 4 - 6, फिर बाद में आप कर सकते हो -2, मर्जी है आपकी, ठीक है। लिखने के तरीके होते हैं और कुछ नहीं, ठीक। यहाँ पे हमारा पे कितना हो जाएगा, ये -2, माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि ये माइनस का साइन है, सबके साथ आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है माइनस करना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, हमने कहा था किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किसकी करना, नंबर की। जैसे मैट्रिक्स ए में 2 की मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स ए में -12 की मल्टीप्लाई करना, तो इनका मतलब क्या था वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम आपको एक मैट्रिक्स लिख देते हैं, एक मैट्रिक्स हमने कर दिया हमारे पास 2 4 3 1, ठीक है। अगर हम चाहते हैं 2a फाइंड करना, तो 2a का मतलब क्या होता है, 2 की मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे मैट्रिक्स के साथ, 2 4 3 और 1। अब पूरे से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि इस 2 की मल्टीप्लाई जो होगी वो हर एक एलिमेंट के साथ होगी। जैसे यहाँ पे हम साइड में कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, ये इस 2 की मल्टीप्लाई इस पहले वाले एलिमेंट्स होगी, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस दूसरे वाले एलिमेंट्स होगी, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 से भी होगी, है ना। इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से भी होगी। तो ओवरऑल कितना हमारे पास आंसर आ गया, इतना हमारे पास कितना गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 और आपका 2 1 जा 2। कर लोगे इतना। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे -12 की मल्टी, अगर मान लो आपको -12 निकालना पड़ता है 2a, तो आप -12 की हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे हमने 2 की मल्टीप्लाई की है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ध्यान रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा आपका, और ये आपके आगे यूनिट नंबर 2 से लेकर यूनिट नंबर
17 तक भी काफी यूज होने वाले हैं, ठीक है, इसे अच्छे से पढ़िएगा।